कितना शोर इन द सिटी है। गूंगा तो मैं पहले से ही था, अब इधर आके ऐसे लग रहा है जैसे बहरा भी हो जाऊंगा। अरे सुपरस्टार मेगा स्टार रजनीकांत से भी फेमस सुरेंद्र आप। अर्चना जी कैसी हैं आप? अच्छा। अरे दलेर पाजी सत श्री अकाल। और मैं तिलक, और ये मेरा फेवरेट शो बबूल प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के तानसेन। अर्चना जी एक बात पूछूं आपसे? हाँ। आपको ना लाइफ में कोई काम धंधा नहीं है क्या? जब से मैंने होश संभाला आपको इसी शो में देख रहा हूं। खैर छोड़ो, पर्सनल बातें क्यों करूं मैं, मुझे ना ये शोर इन सिटी से बहुत टेंशन होता है। लेकिन पूरे सिटी में यही एक ऐसा शो है जिसका शोर मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इधर से निकलता है हंसने का शोर। एक और बात, आज का ये एपिसोड है वर्दी स्पेशल, जिसमें आप सब लोगों से मिलने आ रहे हैं कुछ अजीबोगरीब वर्दीधारी प्राणी, जिन्हें देखकर आप हंसी से लोटपोट ना हो जाए तो नाम बदल देना इन लोगों का। मैं तो गेस्ट हूं ना। अरे तिलक, आज आप मेरा काम करने वाले, आप यहाँ? हाँ मैं तिलक ही हूँ, इधर आया हूँ कॉमेडी सर्कस के तानसेन देखने और अपनी अगली पिक्चर शोर इन द सिटी के बारे में सब लोगों को बताने। अब एक मिनट, आपकी फिल्म शोर इन द सिटी के बारे में हम जरूर जानेंगे, लेकिन पहले आपको शो देखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स, क्या प्रॉब्लम? और क्योंकि आप हमारे शो के जज भी रह चुके हैं, इसीलिए आपकी स्पेशल जगह पायलट्स के बगल में। आज की पहली उड़ान है जंबो जेट की। अपनी भारती, सुना है कि तानसेन की गायकी में इतना दम था कि वो बिन मौसम बारिश करा सकते थे, बिन मैचेस दिया जला सकते थे। तो जरा सोचिए, अगर वही तानसेन कॉमेडी सर्कस के तानसेन में आ जाए तो क्या क्या नहीं हो सकता। प्लीज वेलकम भारती एस अनारकली, मनीष पॉल एस फायरमैन एंड अभिजीत सावंत एस द असली तानसेन। सारा मूड खराब करके रख दिया। हाय फ्रेंड्स। तुषार यार क्यों बदनाम कराने पे तुले हुए हैं? एक्चुअली रह ही नहीं पाते। मैं नहीं चाहती कि मैं बालाजी की मालकिन बनूं, प्लीज। दलेर पाजी, मेरे डांस पे एंजॉय किया आपने? मैंने पहली बार गिद्दा पाती अनारकली फर्स्ट हाय टाइम। हाय, एंजॉय किया ना? बहुत ज्यादा। मैं अभी भाभी को फोन करती हूँ। है घर से ये कह के निकलते कि जा रहा हूँ मैं जजमेंट करने के लिए, और यहाँ पे बहनों के गाने पे एंजॉय करते हैं। लो इधर बैठी है अर्चना। हाय रब्बा, ये ऐसी औरत है, इसको बस जगह मिलनी चाहिए बैठने की, कहीं भी बैठ जाती है। कल तो कुएं के पास बैठकर बोल रही थी, माइंड ब्लोइंग, मेरा वाइन का गिलास यहाँ पे पड़ा हुआ है। वैसे आपने भी ग्रुप डांस क्या कमाल का किया है। वाह 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 वाह। कैसे ग्रुप डांस? अरे मैं अकेली हूँ। अर्चना जी, ऐसे लोगों की वजह से हमारे देश में एकता बनी हुई है। इतने सारे हैं फिर भी कह रहे हैं कि हम सब एक है। मोहतरमा आप है कौन? मैं अनार कली। जैसे आप हैं, आप अनारकली नहीं तरबूज कली होने चाहिए थे। अरे मैं असली वाली अनारकली हूँ। अच्छा, पर आपको तो दीवार में चुनवा दिया था। कच्ची दीवार थी। वही सेम ओल्ड स्टफ, ईंट सीमेंट, ईंट सीमेंट, ईंट सीमेंट। ये नहीं कि ईंट और सीमेंट के बीच उसकी जगह पालक पनीर का लेप लगा दो। हाय रब्बा, कितनी मुश्किल होती है बिना पानी के ईंट गटकना। अभी भी पेट दुख रहा है। वैसे आप यहाँ करने क्या आई हैं? मैं यहाँ पे नाचने आई हूँ। और आप क्या करने आए हैं? मैं गाने आया हूँ, गाने। लेकिन आप एक बात बताओ, आप डांस भी करते हैं? अरे मैं तो ऐसा डांस करती हूँ, अभी बता तो नहीं सकती। रिश्ते में ससुर जी लगते हैं, जीतू जी भी रोज मेरा डांस देखने आते हैं। और दलेर बाजी भी कल आए थे। मैंने क्या डांस किया। मेरा डांस देख के इतना खुश हो और कहने लगे, भारती सोने हो
बहुत वधिया डांस करते हो, रब तानू सेहतां बख्शे, पर मुजरा ऐसे नहीं होता। मुजरा होता है, मैंने सेम पाजी की तरह डांस किया, पाजी इतने खुश हुए और इतने ऊंचे ऊंचे सुर लगाए, इतने ऊंचे ऊंचे सुर लगाए कि मेरे कोठे के गुंबद फाड़ दिए। मैं, तुम्हें पता है, मैं अपने गाने से दिया जला सकता हूँ। क्यों, तुम्हारे पास माचिस नहीं है? अरे तुम मुझे जानती नहीं हो, मैंने एक बार अपने गाने से दीपक जलाया था। उसके बाद दीपक की माँ ने मुझे बहुत मारा। आज भी बैठने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी मैं अपने गाने से धूप ला सकता हूँ, बारिश ला सकता हूँ, रात ला सकता हूँ। 10 नंबर ला सकते हो। अरे वो तुम्हारी कॉमेडी से नहीं आ रहे, मेरे गाने से क्या खा गएंगे? देख लो अर्चना जी, इस इंडियन आइडल को भी पता चल गया हमसे कॉमेडी नहीं हो रही। मैं क्या करूं, मेरे साथ यही होता है बचपन से, हर बार मेरे को नल्ला पार्टनर मिल जाता है। जब मैं पैदा हुई थी तो इतनी सी थी। साइज कुछ गलत नहीं हो गया? हाँ, मुझे भी लग रहा था साइज कुछ गलत हो गया तुम्हारा। जब मैं पैदा हुई थी तो इतनी सी थी। अरे इतनी बड़ी पैदा कैसे हो गई आप? अरे मैं पैदा नहीं हुई, मैं तो बरामद हुई हूँ, वो भी जगह जगह से। मेरे मम्मी डैडी मुझे चुंबक से इकट्ठा करते थे, इकट्ठा कर करके इतना इकट्ठा कर लिया। आप कोई राग की बात कर रहे थे, कौन सा राग आप गा सकते हैं? मैं ये जो दिया है ना, 1 मिनट। ये दिया आज मैं अपने गाने से जलाने वाला हूँ। वेरी मच, थैंक यू। कमीने कैसे गाना गा रहा है? दिए क्या कि हाँ हाँ कर रहा है, दिया क्या खाक जलेगा? दिया तो नहीं जला, लेकिन जलने की फीलिंग जरूर आ रही है। अरे देखो इधर तो, अरे अरे आग आग लग गई, आग लग गई। ओह माय गॉड, ओह मेरा कोठा जल गया। अरे आग, मैं तो दिया जला रहा था, ये घर कैसे जल गया? अरे ऐसे क्या देख रहे हो, फायर ब्रिगेड वाले को बुलाओ। अरे आग! कहाँ है वो हसीना? अरे मैं आग से नहीं डरता, आग बुझा दूंगा। कहाँ है वो हसीना? अरे मैं इधर हूँ मैं। तू है? हाँ। भाग, आग लगी, भाग। अरे ये आग मैं नहीं बुझा सकता भैया, मैं बड़ा कमजोर हूँ। मैं तो इतना कमजोर हूँ, पानी भी चबा के पीना पड़ता है भैया। अरे बचाओ, अगर इतने ही कमजोर थे तो फायर ब्रिगेड में भर्ती क्यों हुए? अबे मेरी गलती है, बचपन में गलती से एक फूंक में 40 मोमबत्तियां बुझा दी मैंने। मेरी माँ कह रही तू फायर ब्रिगेड में ही जाएगा। उसके कहने पे मुंह उठा के इधर आ गया बुढ़ाऊ। बड़ाऊ मत बोलियो, बहुत ताकत है, कसम से बोल रहा हूँ। अबे बगल में आज भी कटरीना कैफ की फोटो रख के सोता हूँ। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है? अबे बड़ी बात तो सुबह होती है जब फोटो निकालता हूँ, फोटो में कटरीना कैफ के बाल बिखरे होते हैं। आग लगी कैसे? अरे इसके गाने से आग लगी है। अरे मेरे को लगता नहीं कि आग बुझेगी भैया, बहुत बड़ी आग है यार। मैं एक काम करता हूँ, मैं और एक राग गाता हूँ और मैं ये आग बुझा दूंगा, बारिश लाऊंगा मैं। एक मिनट मेरे इंडियन आइडल के विनर, आगे एक्ट बहुत लंबा हो चुका है। अब तू ऐसा पानी वाला राग मत गाना जिससे हमारे एक्ट में पानी फिर जाए। उनकी शक्लें देख बोर हो रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि दिलेर पाजी दिया जगाने की बजाय जूते से अपना जिया ना तोड़ दे। चुप कर जा, बस यही खत्म कर दो। थैंक यू। आप कोई नंबरों वाला राग गा दो। तो आपकी परफॉर्मेंस ने स्टेज पे आग लगाई या नहीं, ये तो जजेस बताएंगे। कहीं उनके कमेंट्स आग और बढ़ा रहे हैं या पानी फेर रहे हैं? मुझे मालूम है हमारी क्रिएटिव टीम बहुत क्रिएटिव है, लेकिन हर बार एक नया एंगल, यूनिफॉर्म स्पेशल में इतना यूनिक एंगल है। और आप तीनों का टैलेंट, अभिजीत आप इतनी अच्छी इम्प्रोवाइजेशन भी कर रहे हैं गाने के साथ साथ कि बॉस यू रियली वेलकम ऑन दिस शो। वी विल लुकिंग फॉरवर्ड टू टैलेंट लाइक दिस। एंड बोथ ऑफ यू मनीष एंड भारती, माइंड फ्लोरिंग। दिलेर पाजी, इनकी कॉमेडी के तानसेन का दिया जला या नहीं? बहुत बहुत सुरीला है, बहुत मज़ेदार माहौल है।
जी इतना कमाल चेंज आ रहा है इनके अंदर, इतने अच्छे तरीके से गा भी रहे हैं और एक्ट भी कर रहे हैं। भारती जी भी बहुत बहुत कमाल, एकदम गिद्दे वाली अनारकली पहली बार। और सडनली जब मनीष पॉल जी आते तो एक और 4 चांद लग गए। तो बहुत खूब, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा। तुषार उर्फ तिलक, आपको इस एक्ट का शोर पसंद आया कि नहीं? हाँ, इन्होंने तो बहुत शोर मचाया और बहुत ही मनोरंजक था बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंसेस। तो अर्चना जी, इस तिकड़ी की फ्लाइट ने टेक ऑफ तो अच्छा लिया है, कितनी ऊंची गई है? स्कोर बताइए। मैं नहीं, तन्नू जी बताएंगे। तन्नू जी आ जाओ। दिलीप पाजी, नाइस बॉल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। यात्रियों को सावधान किया जाता है कि आगे मौसम का हाल बेहाल होने वाला है, क्योंकि आगे आने वाली है हंसी की आंधी। अरे अपना कपिल, और वो कपिल हो गया है फौज में भर्ती। अब तो दुश्मन को हंस हंस के मारने वाला है। सो प्लीज वेलकम कपिल एज फौजी, अली असगर एज सीनियर एंड नेहा कक्कड़ एज वेरियस कैरेक्टर्स। फौजी भाइयों के लिए गीत पेश किया है। अर्चना मैम जय हिंद। दिलेर पाजी जय हिंद। जय हिंद। सुरेंद्र पाजी लानत है, मैं फौज में भर्ती हो गया, आप इधर ही बैठे हुए हो। अर्चना जी, मैं कोई जानबूझ के आर्मी में भर्ती नहीं हुआ हूँ। मेरा बाप फंसा गया मेरे को। कहता है जब तक आर्मी में 2 साल नहीं लगाओगे जायदाद में से 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। मैं भर्ती हो गया, जायदाद के नाम पे निकला क्या 12,000 रुपए, वो भी मुनीम के पास पड़े। कहता मेरे 14 दे जाओ, अपने 12 ले जाओ। मैं फौज में भर्ती हो गया, ऊपर से मेरे कंधों में जिम्मेदारी छोड़ गया पाजी। मेरे घर में 8 कुंवारी जवान भैंसे। अब मैं सोच रहा हूँ कोई अच्छे से सांड देख के उनके सींग पीले कर दूं। अर्चना जी, आपको पता है मैं तो आर्मी में फंस गया, लेकिन सुरेंद्र पाजी को फौज में रख के फौज वाले फंस गए थे। जंग वाले दिन अपने ही देश की तरफ मुंह कर करके बम फेंक रहे थे। कहते पाजी हमारे बम उनको क्यों दे, हमारे अपने बच्चे खेलेंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल भूषण लाल बता रहे हैं। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। अब हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे। ट्रेनिंग शुरू कर। विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान क्यों नहीं कर रहे हो तुम? सर इचगाड़ लगाइए, 5 बजे सूख जाएगी, फिर हो जाऊंगा। देखो, चीनी दुश्मन के साथ हमें लड़ना है। हो सकता है लड़ते लड़ते देश के लिए तुम्हें अपनी जान देनी पड़े। और एक बात का ध्यान रखना, हम एक एक करके चीनी खत्म कर देंगे। चीनी से आपको दुश्मनी क्यों, आपको शुगर है? Bloody hell! तुम्हें जवान किसने बनाया? जिसने आपको कर्नल बनाया है, टिंगू। टिंगू! You're rusticated! Out you go! तुम्हारी कोई ट्रेनिंग नहीं होगी। मैं तो पहले कहता था मेरे को ट्रेनिंग मत कराओ, सीधा मेरे को भर्ती करो। ट्रेनिंग देते क्यों हो? फायदा क्या ट्रेनिंग का जब गोली लास्ट में हमारे सीने पे लगनी होती है? इससे अच्छा हमें बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं देते? इतनी बारिश पड़ रही है, ठंड से तो बचे। सिविलियन जवान, हम ट्रेनिंग इसलिए देते हैं ताकि हम दुश्मनों का मुकाबला कर सके। फर्ज करो जवान, फर्ज करो कि सामने चीनी दुश्मन खड़ा है। वाह वाह Come वाह on, वाह शाबाश, कपिल मान साहब। लो कि तुम्हारे हाथ में पिस्टल है। मान लिया सर। मान लो कि सामने चीनी दुश्मन का टैंक है। मान लिया सर। अब तुम क्या करोगे? हम जंग जीत गए हैं सर। है? ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने आपकी 3 बातें मानी, आप मेरी एक नहीं मान सकते। तूने मेरे पे हाथ उठाया। नहीं, 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 नहीं। ले अपनी बंदूक, मेरे को नहीं करनी तेरी नौकरी। कैप्टन नेहा कक्कड़ रिपोर्टिंग सर। कैप्टन नहीं, तुम तो सिर्फ कैप कैप कहकर पुकारा करो, क्योंकि तुम्हारे हाइट के हिसाब से टन टन की कोई जरूरत नहीं है। सर जी, टन टन आप रख लो, क्योंकि जितनी आपकी हाइट आपको टन टन की सख्त जरूरत है। Bloody hell! दुश्मनों ने हमला कर लिया है।
गोलीबारी शुरू हो गई है। ओह माय गॉड सर सर हाँ? मैं फिर निकलता हूँ टाइम पे, मेरे को ट्रेन नहीं मिलेगी फिर। अरे रुक जाओ। क्या है? दुश्मनों पर हमें हमला करना होगा। पोजीशन लेंगे, पोजीशन लो। हेलो, ये मेरे साथ लड़ेगी। मरहबा जानशीन, तुम तैयार हो? यस। कम बेबी, लेट्स गो। बुड्ढे कीड़े पड़ेंगे तेरे को साले। जब साले तू बंदूक चलाए, तेरी बंदूक में से नूडल निकले, तेरी जेब में परमाणु फट जाए, तेरी जिप खराब हो जाए। मैं कैसे टाइम पास करूं? अब मैं रेडियो सुनता हूं मैं तब तक। नमस्कार फौजियों भाइयों का स्पेशल प्रोग्राम। हाँ, ये गीत हमारे फरमाइश तुम्हारी में आपका स्वागत है। बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप? दिलेर मेहंदी के दर्द भरे नगमे हैं। अरे लेकिन दर्द भरे नगमे तो मुकेश जी के हैं। नहीं, हमें तो नंबर दिलेर मेहंदी से लेने, मुकेश को क्यों खुश करें हम? एक काम करें, आप एक चीनी गाना बजाएंगे? जरूर जरूर, क्यों नहीं। हाँ जी। आओ चीनियों, माँ का सूप पिया है तो बाहर आओ। ऐसे नहीं बाहर आएंगे ये। हेलो चौमिन्स, किसने बुलाया? हाँ चींग। किसने बुलाया? यही सारा हिंदुस्तानी लोग गेम प्लान करके हम लोगों को मार रहा है। इन लोगों का गेम प्लान हम भी यूज करेगा और इन लोगों को मारेगा। ऐसा। सुनील, सुनील। किसने बुलाया सुनील को? वो हमने बुलाया। बहुत हो गया इन लोगों का ये गोली बारूद का चक्कर। अभी हम इन लोगों को बम मार के उड़ा देगा। ये हम लोग बैटिंग में कभी नहीं हारते चिंगे। इधर इधर, तेरे को तो मैं बताता हूँ। अब बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है चिंगमिंग पोंग? कोई कथीली नचनिया का डांस दिखा दो। ठीक है चिंके, तू भी क्या याद करेगा इंडियन फौजियों के दिल कितने बड़े होते हैं। कटीली नचनिया पेश की जाए। अर्चना जी कैसी लगी है जंग? बहुत ही अनोखा एक्ट था। ऑल थ्री ऑफ यू वर अमेजिंग। बहुत ज्यादा एनर्जी और बहुत एंजॉयमेंट था आप तीनों का। ऑन द होल इट इज अ वेरी एंजॉयबल एक्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू। तिलक पाजी आपको कैसा लगा? इतना मुश्किल काम है ये, लाइव इस तरह किरदार को निभाना और एक्ट करना। अली साहब जब आप चाइनीज़ बन के आए हैं तो बस दिल करता है आपको ही देखते जाएं। नेहा बहुत अच्छा आप गाती में, और आज आप खूबसूरत भी बहुत लग रही हैं। बीच बीच में दिल बेईमान भी बहुत हो जाता है। तुषार आपको कैसा लगा? मुझे भी ऑन द होल तो बहुत ही बढ़िया लगा। कुछ ऐसे पोर्शन थे तो यू फील कि हम लोग आपके साथ हैं वहाँ पर। ऐसा लग रहा था कि सच्ची में कोई वॉर चल रही है। ऑन द होल डेफिनेटली अ प्लस शो। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। अर्चना जी कितने स्कोर दिए जाएंगे? तानसेन जी आ जाइए। 9 पॉइंट्स। दिलर पाजी आप कितने नंबर देंगे? तानसेन आ जाइए। 9 points. All the best and congratulations. Thank you. फ्लाइट स्टाफ को भी ये सूचित किया जाता है कि वो सावधान हो जाएं, क्योंकि हमारी फ्लाइट पे अब आ रहे हैं खुद गब्बर सिंह। हे भगवान, लगता है फिर किसी माँ के बच्चे को नींद नहीं आ रही है। So let's see and please welcome Sudesh Lady as Gabbar, Hardcore as Ma, and Krishna as various characters. मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। कल ना मैं चॉकलेट खा रहा था, मेरी माँ बोली चॉकलेट खाना बहुत बुरी बात है। मैंने दूसरे दिन ही छोड़ दिया मम्मी को। ये सुरेंद्र अंकल है ना, बहुत अच्छे आदमी है। ये रात भर घर के बाहर रहते कहते हैं हर जुर्म मिटाने को एक मौसा निकलता है। एक दिन ये ना घर में बैठे थे, मैंने बोला आज क्यों नहीं निकले? कहते अब मैं जुर्म नहीं मिटा सकता, मेरा रबर खत्म हो गया है। माय गॉड, मेरी मम्मा किधर है? एयो
मम्मा रात का समा झूमे चंद्रमा मन मोरा मूविंग लाइक इट वाज बजरिया रात का समा यो ये क्या कर रहा है? शर्म नहीं आती? माँ पे पैसे लुटा रहा है। पैसे नहीं लुटा रहा माँ, ये ना कल मैंने कबाड़ से चुराए थे, काम में नहीं आया इसलिए वापस कर रहा हूँ। चुप कर, तू आज स्कूल से फिर लेट आया। नहीं, मैं तो किधर और से लेट आ रहा हूँ, स्कूल तो मैं गया ही नहीं। क्या? हाँ सचिन, तू आज फिर नहीं स्कूल गया? रात के 1 बज गए हैं, कहाँ था अब तक? गलत मत समझो माँ। माँ मैं एडल्ट फिल्म देखने गया था। एडल्ट फिल्म इस उम्र में? अरे तो तुम्हें खुश होना चाहिए, जो काम अर्चना जी ने 11 साल की उम्र में किया वो मैं 9 साल की उम्र में कर रहा हूँ। वाह भाई वाह। पिक्चर का नाम पता है क्या था? बोल। सोम्या की शादी में सुरेंद्र दीवाना। चुप कर, तू बहुत बकवास करने लगा है, जाके सो जा। ना मुझे नींद नहीं आ रही। तुझे भी नींद आ रही? हाँ? मेरा मतलब है जाके सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। ओ गब्बर आ जाएगा, गब्बर आ जाएगा। कितने सालों से मैं यही सुन रहा हूँ, गब्बर आ जाएगा। जब भी नहीं सोता गब्बर आ जाएगा। आज मैं नहीं सोना है दी माँ दी, मैं नहीं सोऊंगा आज। आज मैं देखूं कौन आता है, कौन है गब्बर। वाह वाह अंकल कितना अच्छा गाना गाते हैं। अंकल आप कौन हो? यहाँ से 50-50 कोस दूर जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती बेटे सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। सुनो जी, अच्छा हुआ तुम आ गए, ये तो बिल्कुल सो ही नहीं रहा। कमीने, तू सोता क्यों नहीं रे? साले ये मेरा घर है, मैं जब चाहे सोऊं जब चाहे उठूं। तू कौन होता है बे? निकल इधर से, नहीं तो अभी पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस? गब्बर को पुलिस नहीं पकड़ सकती क्योंकि गब्बर पे पूरे 50,000 का इनाम रखा है। ये बता तू इधर क्या कर रहा है? लगता है तेरी माँ ने तुझे बताया नहीं। मेरी माँ तो मुझे वैसे भी कुछ नहीं बताती। अरे इसकी मेरे बाप से शादी हुई, ये वाली बात भी इसने मेरे पैदा होने के बाद मेरे को बताई। मालूम मेरा और गब्बर का 8 साल से अफेयर चल रहा है। क्या बोल रही है तुम माँ? जिसे 11 मुल्कों की पुलिस नहीं फंसा सकी, उस चूजे को तूने फंसा लिया माँ। नहीं माँ, नहीं माँ, कह दो ये झूठ है माँ। बेटा ये सच है, मैंने और गब्बर ने शादी करने का फैसला कर लिया। क्या? क्यों? हाँ, वो क्या, मैं सोच रही थी मजबूरी है, रोज रोज लुटने का क्या फायदा। हाँ, ये रोज आके मेरे गहने लुटा के ले जाते थे। मैंने सोचा एक बार शादी कर लो, घर का माल घर में ही आएगा। यू आर वेरी इंटेलिजेंट मम्मा। थैंक यू बेबी। अब मैं हार्डकोर से शादी करूंगा। ओ मेरे होने वाले पप्पा, मेरी एक शर्त है। आपकी शादी तो मैं करवाने दूंगा मम्मी के साथ, लेकिन उसके बाद आप ये डाकूगिरी छोड़ दोगे। क्या कहा? मुझे मंजूर है। आई लव यू पप्पा। आई लव यू माई सन। पप्पा, मम्मा, हाँ, अब मुझे नींद आ रही है। ठीक है, मैं सो जाऊं? सो जा बेटा, सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। नहीं, सच गब्बर तो मैं ही हूँ। पप्पा, मेरे को रामगढ़ की स्टोरी सुनाओ ना। सुना दो ना, सुना दो बेटा, इतने प्यार से पूछ रहा है। बड़ा लुत्फ था जब डाकू थे हम तुम, सुनो जी बड़ा लुत्फ था। कितने आदमी थे मेरे को क्या पता, माँ को पता होगा। सरदार 2। देखा, मालूम है। वो 2 थे और तुम थे 3, फिर भी वापस आ गए। क्या सोच कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों?
इसकी सजा तो मिलेगी, बराबर मिलेगी, बराबर मिलेगी। मेरी पिस्टल कहाँ है? कहाँ है मेरी पिस्टल? हाँ। कितनी गोली है इसमें? मेरे को क्या पता है, तुम्हारी बंदूक है। कितनी गोली है इसमें? सिद्धार्थ, 6 गोली है। 6 गोली और आदमी 3। बहुत बेइंसाफी है ये। डिस्कू डिस्कू डिस्कू। आदमी भी 3 है और गोली भी 3 है। इसमें 3 जिंदगी 3 मौत बंद है। अब हम इसे घुमाएंगे। अब कहाँ गोली है और कहाँ नहीं है, हमको कुछ नहीं है पता। देखे किसे क्या मिलता है। टक बच गया, टक बच गया, टक बच गया। अब तेरा क्या होगा कालिया? साहब मुझे मत मारो, मैंने टाटा का नमक खाया है। ले अब गोली तू खा। तीनों बच गए। हा 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 डाकू थे हम तुम, सुनो जी बड़ा लुत्फ था। तो तुषार, ये जो कॉमेडी सर्कस पे शोले का सीन प्रेजेंट किया गया है, कैसा लगा? ये इतना मुझे अलग एक्ट लगा है, मतलब कि गब्बर को लेकर मैंने बहुत सारे एक्ट्स देखे हैं, लेकिन दिस वन हैड अ लॉट ऑफ नॉवेल्टी, सो आई थिंक all three were super. थैंक यू। अर्चना जी, कैसा लगा आपको? इतना अनोखा गब्बर, इतनी अद्भुत माँ और इतना बदमाश बच्चा पहली बार देख रही हूँ। द पैरोडी इन द एंड वाज द हाईलाइट एंड हार्डकोर एंड सुदेश, यू डिड वेरी वेल, बट कृष्णा, यू आर ऑलवेज माय डार्लिंग। थैंक यू। दिलीप पाजी, आपके दिल को छुआ कि नहीं इस एक्ट ने? बहुत मज़ेदार, दिल को बहुत ही छू गया। खुश रहिए। थैंक यू बाजी, थैंक यू। तो फिर जल्दी से अर्चना जी ये बता दीजिए कि आज आपने इनको कितने स्कोर्स दिए हैं? मेरे तानसेन आकर बताएंगे। तानसेन जी आ जाओ। 10 points! दिलीप पाजी, कितने मार्क्स देंगे? तानसेन 9 points! थैंक यू बाजी, थैंक यू। Congratulations and thank you so much. यात्रीगण, हम आपको ये भी बता दें कि आज हमारी इस फ्लाइट में एक मशहूर जादूगर भी हैं जो अपने जादू से किसी भी फेवरेट फिल्म स्टार को आपके सामने लाकर खड़ा कर सकते हैं। बाबा, सोचिए अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे? वैसे ये मैडम तो शादी के मूड में है, सो प्लीज वेलकम राजा हसन एज मैजिशियन, राजा सागो एज वेरियस कैरेक्टर्स एंड प्रीति एज फिल्मों की दीवानी। तुषार जी, हाय। अर्चना जी, नमस्ते। आपकी मूंछें कहाँ गई? गायब करने की बड़ी अच्छी अच्छी कलाएं आती हैं मुझे। वैसे पिछले दिनों मैंने नेहा पे जादू किया, उसने कहा मुझे गायब कर दो। मैंने उसे गायब किया, लेकिन अफसोस जादू आधा रहा, इसलिए आधी रह गई। आज तक सेट पे आधी आती है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तुषार जी, यू डोंट नो, आई एम द बिगेस्ट मैजिशियन ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं हूं इस दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर। खामोश। मैं जादूगर हूं यार, जादू करने दे मेरे को। तू बोल, क्या लाके देना तेरे को? मुझे वो हीरो लाके दो जिसने ये डायलॉग बोला था। इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की, इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि जर्रे जर्रे ने तुमसे मिलाने की कोशिश की है। पहचाना?
अरे चुलबुल पांडे की बात कर रही हूँ यार। कितनी झूठी है, डायलॉग किसी और का बोलती, बुलाती किसी और को है। खैर, नो प्रॉब्लम। एक बार जब मैं कमिटमेंट कर दूं फिर तो मैं किसी की भी नहीं सुनता हूं। क्यों? अबे तुषार, तू मुझे जज करेगा? गुड 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 गुड। और तू मुझे नंबर कम देगा? बैड बैड बैड। बाय द वे, मैं हूं चुलबुल पांडे। चुलबुल पांडे जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। आई लव यू। मैं जादूगर। अब छेतीलाल, क्या? इसको इधर भेज। ये ले। अबे तेरे में इतने छेद करूंगा ना, तू कंफ्यूज हो जाएगा। लगाएगा सा और निकलेगा पा था। अरे झगड़ा मत करो यार, मैंने तुझे अगर लाया है तो तू इससे प्यार मोहब्बत की बातें करना यार कुछ। चुलबुल पांडे जी, मेरे लिए वो वाला गाना गाइए ना। कौन सा? वो वाला। स्टेप अच्छा है, गुड 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 गुड। लेकिन गाना बैड बैड बैड। ये गाना सुन के मेरे दिल में दर्द हो रहा है अर्चना जी। और मैं जा रहा हूँ, ये तुम्हारा इंसाफ है ना? और जा रहा हूँ मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास। हाय 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 हाय। चला गया। क्या है? तो फिर किसी और को ला दो ना। अरे यार ये कमाल है, इसको ला दो उसको ला दो, अब किसको ला के दूं? जाओ पहले उस आदमी को लेकर आओ जिसने हमें वर्ल्ड कप जिताया था। पहले उस आदमी को लेकर आओ जो हवा में उड़ सकता है। पहले उस आदमी को लेकर आओ जो चलती ट्रेन के सामने दौड़े तो ट्रेन पटरी बदले। अला वो तो रजनी है। रजनी, यस, रजनी स्वामी से मिला दो ना। ओके, ये नरस्कला जजंत्रम ममंत्रम रजनी ಎಂಡ ನೋಡ್ಕೊಡೆ ಮಂಡಳೆ ಚಾಂಡಳೆ ಕಿರಾಂಜ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎಂಡಳ ಜಿಯಲ ಕೊಡವಳ ಎಂಡ ರೋಡವರಿಗೆ 100 ಚೀಲ್ಮಡಿ ಕರಿ ಹಾಸ್ವಳಿ ಅಬ್ರಿ ಸರ್ ಎಂಡ ಹೊಡಲ ಆಲೂ ತೋರ್ಬೆ ಕಿಲೋ ಎಂಡ ಅಯ್ಯಲ स्वामी स्वामी तुसी ग्रेट हो। स्वामी तुसी ग्रेट हो। ए ये क्या ग्रेट ग्रेट लगा रखा है? ये ग्रेट है? आवे चुप, मैं टैलेंटेड हूँ। तुम मुझसे शादी कर, मैं तेरे को शादी को दूसरे दिन तेरे को चांद ला के गिफ्ट करेगा। क्या मुझे सच में चांद ला के देंगे? अरे चांद तो कुछ नहीं, कल रोटी बनाते बनाते मेरा सिलेंडर खत्म हो गया। मैं सूरज के पास गया, रोटी बनाई, वापस आया, मेरा हाथ जल गया, लेकिन रोटी जलने नहीं दिया। एक मिनट, फोन आया। हाय, क्या सुपरमैन बादलों में फंस गया? मेरा दोस्त, उसको बोलो मैं इधर अभी आता है। ये ना कंडरा, ये ना बोला ट्रांसलेट। जादूगर बाबू, हाँ। मुझे तुम्हारे जादू के पिटारे में से ऐसा कोई आदमी ला के दो ना जो मेरे दिल की धड़कनों को पढ़ सके। क्या क्या ला के दूं? तू तो कहे कि दलेर पाजी ला के दे, कहाँ से ला के दूंगा? दलेर जी चलेंगे। खैर तूने मेरे जादू पे इतना भरोसा कर ही लिया तो भुलाना पड़ेगा। और दलेर पाजी आ जाओ। अबे ओ साले चिंदी चे, क्या? 50 रुपए में तू तेरे को मैं सलमान ला के दूं, उसके बाद रजनी ला के दूं, और तो दलेर पाजी को भी ला के दूं मैं। है अबे हमने दलेर पाजी का नाम लिया है तो कुछ टैलेंट तो दिखाओ। हाँ नो प्रॉब्लम, इसमें वैसे भी हमारा जादू काम ही नहीं कर रहा। दिख रहा है हमारा तो बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। दलेर पाजी, आपको कैसा लगा? राजा हसन जी, आप सब जितने भी सिंगर, सब अच्छे सिंगर हैं, बड़े अच्छे नाम हैं आपके, लोग आपके बहुत फ़ैन हैं। आप सब एक अलग ही कमाल कर रहे हो और वो मतलब उम्मीद से बढ़ के हो रहा है। गाते भी बहुत अच्छा है। अर्चना जी, आपको कैसा लगा? प्रीति, यू वर सो गुड। कभी काली बनती हैं, पीली बनती हैं, डांसर बनती हैं, फीमेल ऋतिक रोशन, आप बहुत कमाल का काम करती हैं। बट द आइसिंग ऑन दिस केक एंड द केक ऑल्सो वॉज यू, राजा सागू। यू वर टू गुड एज चुलबुल पांडे। यू डू Salman so beautifully, and then even Rajini sir, you did so well. थैंक यू। तुषार, इनके इन फ्लाइट जादू ने आप पे कुछ काम किया? बहुत ही मनोरंजक था बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंसेस। दलेर पाजी, अब आप स्कोर्स भी बता दीजिए। तानसेन। एक गोल। अर्चना जी, आप तानसेन क्या? जी वापस आ जाओ। अर्चना जी ने भी दिए हैं एक गोल। थैंक यू।
बबूल प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के तानसेन की ये उड़ान अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुकी है। उम्मीद नहीं यकीन है कि आपको बहुत मजा आया होगा। तो मजे की उड़ान को यूं ही उड़ाते रहेंगे और अगले हफ्ते इसी एयरपोर्ट पर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लाफिंग।